अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे रहती है? FIR करवा दो, डॉक्टर मंगा लो, आपने बात कर की है मंगाओ डॉक्टर फिर ये पाता तनख्वाह तो उसने यहाँ से ली है, चलो एनोनी वापस। ये सिंपल हमारे मसले, हमने कौन सा जंग मांगी है? जंग है ये लेकिन आम आदमी के लिए। इतना है कि आप अपना काम करो, हम अपना करें। इधर न्याय उड़ाई सिंपल, मुझे रोकने के लिए आपकी पूरा काम देना, रुकावट होती गए। जनाजा है, ये वो जगह है जहाँ लोगों का जनाजा होता है, जब गाँव में किसी की मौत हो। और इस जगह पे लोग और भी करते हैं, आज पाड़ा को तो जिंदा है, करना पड़ेगा। आखिर मेरे लिए शाश्वत गवर्नमेंट जो हमारे हाथ और हर आदमी परेशान गसाव गुण डॉक्टर और सब वजह मैंने सिंपल आपको बात बोली, आप पिछवाड़ी की खबर का जज है। उनको बोला है आपने जाना है रोकने के लिए, अपना फर्ज निभा रहे, हम नकार जो निभा रहे। मुझे बताओ ना, कोई वे तो गए मैं बुके चुका मैं ना, अगर से लोग को वोट दे देखिए इसका मुझे भी बताया ना कोई नहीं, बात ही वही है कि लिखेंगे और जिनको लिखेंगे वो उनके साथ करें। मसला प्रॉब्लम ही तो यही है। अब बुके अगर मैं ऐसे पता तो ऐसे तो तुम दो ही माहौल पैदा। प्रॉब्लम ही यही है कि ना आपकी सुनी जा रही है ना मेरी सुनी जा रही है। दिलीप डॉक्टर तुलियों बात गुंडो, दिलीप बीजेपी का है, मेरे सेंटर से उठा के गुंडो लगा लेगा और गुंडो वाले डॉक्टर को डोडा भेज रहा ताकि शक्ति परिहार से कर गया, मेरा गांव खाली होगा और मैं सह लूंगा। अच्छा दिलीप वैसे डॉक्टर को दिलीप से लेकर चेक तुमको रिश्तेदार तुझे तुलून दिलेगा तुलून वापन गुंडो उसको हम तो वापो गए। ये राजनीति, किसी को आराम देने की ख्वाहिश है ही नहीं किसी को। ये पॉलिसी है, ये माफिया है, ये नेक्सस है। हर जाएगी सीधो डॉक्टर कैसे चेंज डॉक्टर चलो डॉक्टर जाओ देखो जरा करियो वेरिफिकेशन करियो, जहाँ आपके ये चीज है करो वेरिफिकेशन करो कार्रवाई है। रुपये जमा करके डेली रूटीन है, आप तो कमेंट से आ क्या जाना बताओ नहीं करनी है, बस ऐसे कर दो। अब कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर के लिए इतना है तो लुकरमेंट की हालत तो इसको कैदी, लोग कैदी हैं, लोग थोड़ी आजाद मुल्क में जी रहे। अगर आजाद मुल्क में जी रहे होते तो माहौल अलग होता, लोगों की सुनवाई होती। कोई किसी को आज दे दो कागज ये बात है, ये जना देगा। चलो आज के लिए आप करो ना, लगो एक रुपया। अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं, अगर आपको लगता है ये इलाका आपके कंट्रोल में है, करो हायर अथॉरिटी से बात ये लगाओ। एक दूसरा जो नर्सिंग होम है ऑपरेशन होते हैं, मेडिकल कॉलेज में नहीं होते, उधर है फिर भी वहां पर वो कैसे होते, ये चीजें मुझे पता करके दो, क्लियर करके दो बात का। तो क्यों नर्सिंग अलग मामला है, जब जाए दोन कमरन में 2 ऑपरेशन गए जहाँ करोड़ों रुपया लगा है, वही डॉक्टर वो क्यों नहीं करेंगे। और एक ही डॉक्टर देखो, अगर नर्सिंग होम चलता कोई प्राइवेट डॉक्टर इलाज कर रहा होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें लोड है ज्यादा, लाखों लोग जा रहे हैं, मुश्किल है, वही डॉक्टर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है वही जो है वहां पर के लोगों को मारे कर रहे हैं। क्या तुम्हें क्या खबर क्या आप करो नहीं बात नहीं। अभी देखो कुछ फैसले अगर आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे फिर आपको भी मुश्किल है। कानून में अगर ये चीजें बनती है करो,
करो बात, नहीं वो अच्छा इनका जेन्युइन है तो ये रातों रात नहीं, ये रातों रात हमारा लाखों लोगों का मसला इसमें कायम, इसमें इंक्वायरी बैठेगी। एक लड़की का कत्ल हुआ, उसने अभी कमेटी बैठी की, उसमें वही डॉक्टर होंगे। मुझे एक बात बताओ, हमने अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवानी तो उसके लिए कौन कार्रवाई करे? कमेटी का मेंबर कोई आम आदमी, उसमें भी डॉक्टर है। इससे उम्मीद करें कर लेगी कार्रवाई। कानून ने प्रोटेक्ट किया, मैंने ऐसे बता दिया, उस एक्ट में लिखा है, करो ये कार्रवाई। मैं बोलूंगा नहीं आपको तकलीफ है कि नहीं आने की, आप तो चाहते हैं लोग मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, वैसे तो डॉक्टर की वजह से मरने ही मरने। मैं वही नहीं है, ऐसे नहीं। देखो इसमें दो वजह, सस्पेंशन एक अलग मुद्दा है, सस्पेंशन एक अलग मुद्दा है, वो होकर भी वहां नहीं बैठते, लेकिन जो भी करो मुझे बताओ आपसे चलिए देखो दो चीजें मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ। देखो मैं वो आदमी नहीं हूँ इधर बोलूंगा कुछ उधर करूंगा नहीं। हम अपने बात के मुकम्मल, चाहे फिर जान जाए मौत तो ऐसे भी है, मत या नहीं फिर हाई खबर के लिए एक दोस्त डारा ये जाए किसके देखो बन जमाते ये मोहतरम पाकिस्तान है। ये खौफ जो है ना ये किसी हद तक होता है। आप रोज डर के जियोगे वो चीज नहीं होती। हमारी एक कमिटमेंट एक्ट बताया है, उसमें कार्रवाई करो पुलिस के हाथ। अगर है, अगर एक्ट है, अगर कानून नहीं है तो फिर बताओ कानून आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, नर्सिंग होम के अंदर रूम कितने हैं, उनके पास क्या क्या है इक्विपमेंट, और वो वहाँ कैसे रन करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोड है। अगर 100 लोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो लोड नहीं उठाया जा सकता। आप उनके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, मतलब कोई जवाब नहीं होंगे। पूछो दलीप सिंह को आपने चिट्ठी क्यों लिखी इस बात को, पूछो सीएमओ को आपने उसको गुंडो क्यों पहुंचाए, पूछो गुंडो के डॉक्टर को तुझे उधर डोडा में क्यों पहुंचाया, क्या तकलीफ नहीं होगी? मैं कंसर्न एमएलए, मुझे लोगों ने वोट दिया और मेरे गांव से दिलीप सिंह परिहार उठा लेगा और चिट्ठी लिखेगा कि मेरे गांव से उठाए गुंडो बिठाए और गुंडो के उठाकर तो डोडा बिठाए। बुकाऊ का मैलेज, बुकाऊ का मैलेज। आपको पूछेंगे नहीं कौन आप ये मैंने कोई अगर ये कोई ऐसे हो आपको नहीं, आप ये बात आपके पास एक नौकरी है इस वक्त, या आप यहाँ मैजिस्ट्रेट हैं, अगर यह सेल आप क्या करोगे? आगे आप तो कार्रवाई करोगे। जो मेरे बंदे हैं मेरे ही से नतीम, तो क्या जवाब दूं? मैं क्या जवाब दूं? अरे हम भी जवाब दें। ये बात अलग है, अभी वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल बीजेपी पावर भाजपा के पास, पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन लोगों को मत दबाओ। आपको लड़ाई है मेरे साथ लड़ो, साथी मामला है मेरे से बात करो, लेकिन लोगों का सत्याम करके आप यहाँ पर राज नहीं कर सकते। आप अपना डिपार्टमेंट बेहतर नहीं दिखा सकते। इसमें लोग देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है मैं जाहिल हो सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन लाखों लोग ये कह रहे हैं कि मैं राज नहीं हूँ। कुछ बात तो है, कोई वजह तो है। क्या वजह? कमेंट यहाँ लाइक करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो कमेंट लिखता है वो सोच के कमेंट कहाँ सिर्फ बेवकूफी सोच है। 2020 महराज वाली ये सही है, नेक्सस है, चल रहा है, इसको रोका है। ऐसे तो ये जो सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया नहीं, ये असली लोग जो घर में बैठ कर पूरी दुनिया का तमाशा कार्रवाई करो ना, FIR दे दो। अच्छा अलग का दिमाना को पाना था, दिमाना को पाना। देखो खुशकिस्मती ये है कि आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में कानून है, दोनों मिलकर आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपकी ताकत। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये है कि आप जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद से नहीं करते, या कुछ बैक पावर इसके पीछे पावर हो से जो आपको मजबूर कर रहा है, आप जब कर भी उस पर तो फिर कानून मैंने लिख के दिया है। एक कंसर्न MLA बता रहा है नहीं, उसमें ये चीज है ना जो सस्पेंशन की बात
बात कल हुई है तो उस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो रही है। किसकी सस्पेंड ओपीडी जो कल जो है प्रॉपर क्या इंक्वायरी करते ना, इसके लिए नहीं, अच्छा इसके लिए प्रोविजन है। लीगल सिस्टम वो क्यों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मिनट, एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, इसमें डिसिप्लिनरी क्या है? एक आदमी, उसकी बीवी बीमार होती है, वो कह रही है मैडम, वो कह रहा है उसको कि ये बीमारी से परेशान है, आप इसे देख लीजिए। मैडम कहती है कि ये ड्रामा कर रही है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और फिर मरी हुई लेडी को एक पति झूठ बोल रहा है। पुलिस का क्या काम है? एफआईआर देना, इंक्वायरी बाद में हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हो, वो गरीब की नहीं लगती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लगाओ, पर्चा वही लगाओ। करेगा नहीं, बाकियों पे क्यों नहीं इंक्वायरी चले? आपको 14 दिन का टाइम देना है, आपको एट ए टाइम आपको तहकीक करने के बाद देना है। फिर मेरे में आपने इतना जल्दी कैसे करते हो? रातों इंक्वायरी के कैसे इधर पर्चा लगा इंक्वायरी की एफआईआर होती है, ये मत बोलो। देखो, कानून में बैठकर कानून का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर कानून है तो आम आदमी के लिए भी उतना ही। उसका पति कह रहा है कि मेरी बीवी को मारा गया, आपको अगर वो झूठ भी बोल रहा है आपको एफआईआर देना है। अगर वो झूठ भी बोल रहा है, ये कानून का, वो बाद में साबित होगा कि सच क्या है, वो आपका काम नहीं। अगर वो कह रहा है क्यों नहीं एफआईआर लग रही है? एक इसके जनान में एक बीवी की मौत होती है, वो कह रहा है चीख चीख के कि इन लोगों ने मेरी पत्नी को मारा। तो छुआना ना जमो मारना, पुलिस कैसे ये कह सकते हैं कि इन्होंने नहीं मारा? गवाह है उसमें, गवाहों के सबूत पर आप बुनियाद पर आप उसका एफआईआर दे सकते हैं, और वो लेडी मरी है। बात फिर वही इंक्वायरी की। अब मेरे में इंक्वायरी क्यों नहीं होती? आप तो मेरे में मिनट भी नहीं लगाते हो। आप योर का दिवस पार्क, आप होड़ का दिवस पार्क, यार पर्चों का सब्जी थोड़ी बनानी है। समझ क्या? आप तो मिसलीड कर रहे हैं गवर्नमेंट। आप किसी के ताकत में, नशे में आकर ये काम कर रहे हैं। कानून इतना भी सस्ता मत बेचो कि आपकी औकात भी खत्म हो जाए। किसी के कहने पर किसी को मत दबोचो जो सवाल आपसे खड़े हो जाए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। अगर महराज गलत बोलता है, करिए कार्रवाई। मैंने कब मना किया? अरे हमारी तो सुनी थी। करिए, शौक से करिए, लेकिन उन पे भी करिए जो लोगों को जुल्म कर रहे हैं। इससे मतलब तरीका कानून दो तरफा है। मुझे अगर फंसाने से, मुझे मारने से आपको खुशी मिलती, मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमन से तो लोग रहेंगे। दिन की चौक डारावन किन लोगों के लिए हमारा बोला? इन लोगों के लिए जो परेशान है डॉक्टर, इसे लो। ये जमहूरियत है। इसका जनाजा निकाले, एक आदमी को रोकने के बजाय डॉक्टर को हटा दो। तो डॉक्टर ऐसे नहीं कह रहे फर्क है। आइंदन पाकर तुम मेरे ठीक है, बाकी चलिए जेएमसी। अगर वही 2 डॉक्टर मर जाएंगे जेएमसी के, फिर क्या जेएमसी रन ही नहीं करेगी? हद कमाल है, कमाल, दुनिया ही कमाल है। लेकिन समझिए, जब महराज को कुछ हो जाए, बाकी हिंदुस्तान ही फैसले। अरे मौत से किसको फर्क पड़ता है? दुनिया फिर भी चलती है। दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां आई, चली गई, दुनिया फिर भी चली। लेकिन एक जमाना होता है, एक वक्त होता है, एक जिम्मेदारी होती है। वो नहीं माने, आज ये तजला साहब है, आज आप ऐसे साहब है, कल आप भी निकल जाएंगे। आपको मुसीबत इसलिए क्योंकि आज आप जिम्मेदार न तो कैसे मैसेज दुश्मन, मैं जानता हूँ। आपकी मजबूरी है, आपका काम है, बस वही काम अपना है। आप मान रहे मैं एमएलए हूँ, आप मान रहे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मानती नहीं, आप मान रहे मैं एमएलए हूँ। नहीं, एक मिनट, अगर मैं एमएलए हूँ, करिए कार्रवाई उसी तरह से जिस तरह से आप लोग नेताओं के दम पे करते। तो ये कानून मेरे लिए, मेरे को रातों रात कैसे कानून प्रक्रिया हो रही है? मतलब मैंने अभी मुंह नहीं खोला, उधर से एफआईआर। उन्होंने तो दुनिया को दिखाया तमाशा है, करो कार्रवाई। अगर मेरे में भी वो होना चाहिए केस। क्या जुआना क्या चाहिए केस? इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं करेंगे क्या मैं पढ़ूँ और नेली या पर्सनल पार्क मीटिंग कॉल करें, आप तो मीटिंग बुला सकते हो, आप बात करें। मैंने सुने आप इधर एक मिनट, आप एसडीएम कब से हैं यहाँ ऑफिस में? आप मुझे बताएं, बिना वजह बिना मतलब की कभी मैंने आपको तंग किया? आप भी रहे यहाँ बिना मतलब की, वजह होगी तो मैंने बोला। बिना वजह की मुझे किससे मतलब नहीं। जब माहौल बद से बदतर हो जाता है, फिर जाकर इंसान परेशान होता है। मुझे दिन के 100 साल आते हैं, आपको आएंगे नहीं। आप अगर नाम भी उठाएं क्या फर्क पड़ता है? मेरे लोगों को फोन किया जाता है, तंग किया जाता है, हरास में। डॉक्टर को कौन पूछेगा? जिनके अंदर देखो जी यहाँ फसाद कर रहे हैं, आप बोल लिख रहे 500
MLA. अच्छा, ऐसे चलते हो गुंडा करते बस इंजनर रखे, उनको बोलो उधरी बैठो, उधरी जो भी करना अंदर बैठो. चमन सिंह है ना जयदेव राकुप्ता, आप जो है आप मीटिंग बुला सकते हो, सारे आप पूरे हेड को जो है बुला के आप बात कर एडमिनिस्ट्रेशन और आप एक हिस्सा हो, आप एक बैठ के उनका खिलाफी कार्रवाई हो कि हाँ अगर उन बुखार पे कितने महीने से 8 महीने से जब मैं डोडा गया मैंने प्रिंसिपल को बोला, सुप्रीडेंट को बोला, मैंने डॉक्टर को बोला, आपको कुछ नहीं करना, कम से कम ये पहचान दिखाओ कि आप डॉक्टर हो. मेरे लोग परेशान होते हैं, ये चुन डॉक्टर है, क्योंकि इस भीड़ में ये नाम दे के यहाँ एक डॉक्टर वहाँ से हमारे मेरे सामने फोन किया इन्होंने को कि यहाँ का जो डॉक्टर है यहाँ उसको अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है इस वक्त, लेकिन आप एक काम करो, हम ऐसा करेंगे पहला में भी उसको 1-2 दिन दे दो और जगह में भी दे दो, लेकिन आज 4-5 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ. ये मसले हल हो सकते. अरे वो मसला नहीं, आपको क्या नहीं एक मिनट तो सब आपको क्या लगता है ये यूनिफॉर्म का मामला? मैं चाहता था ये यूनिफॉर्म लगाएं और अपना काम ईमानदारी से करें. अगर मैं यही बात उस वक्त बोलता तो शायद माहौल ये आज है ना ये तभी बना होगा. मुझे पता है वो क्या करते हैं. आपको लगता है ये आज मुझे पता चला ना? मैं इसलिए उनको जिद कर रहा था कि कोई ले लूं ताकि इनको अक्ल आएगी कि अब लाद में वजह नेशनल बात है लगा के क्या करेंगे जब उनने काम ही नहीं किया. उनने फिर वही नेक्सस चलाना. मैंने सोचा था इससे मत अक्ल खुलेगी, समझदार के लिए इशारा होता है. नेम प्लेट मैंने बोला ताकि ये मजबूर हो जाए बाहर नहीं घूम. बाहर के लिए लोगों को अब आम आदमी को बोलेगा डॉक्टर है पासा है ऐसे दलाल मैंने बहुत देखे ना. एक मिनट, जब वो एक आम आदमी देखता है इसको ये जितना पता है नर्सिंग तुम्हें मुस्लिम वाला छू ही नहीं है. नर्सिंग होम में कुछ भी नहीं है और यही डॉक्टर वहाँ पे रहना चाहिए. वही डॉक्टर जैसे इतनी आवाम को नर्सिंग होम में फलानी जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितना 6 महीना 1.5 दिन मारा ये किया है ये चलते फिरते मारते इंसान से हमदर्दी थोड़ी एक इंसान को ही मारता है. जब ऐसे यहाँ कहा क्राइम में मेरे चीफ जो उसका पति बोल रहा है कि ये एक जगह बैठ के कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन उन पे भी वो कार्रवाई हो. देखो FIR की नहीं है, ये खान बात से वो नहीं होता है. कार्रवाई हो उनका उन्होंने नहीं किया. देखो ये देखो इन्होंने मेरी फाइल बनाई थी. अरे सुन दो लो, इन्होंने सारा काम जाम होना, इन्होंने मुझे आतंकवादियों के साथ कनेक्ट किया. इन्होंने PSA के लिए फाइल तैयार की. आपको क्या लगता है इन्होंने सारा ताम जाम बुना है? मसला सुन उसको, बात उसकी नहीं है मुझे क्या होगा, बात ये है कि मेरी आवाम का भलाई न लोगों पार्टी मैंने MLA के बाद 4 परतों की जमानत कराई. MLA बनना था मुझे उसकी पर मैंने तो कभी नहीं बोला. बात मेरे पर्चे की नहीं, बात मेरी जिंदगी की नहीं, बात उसकी है जो 12 लाख आवाम को रोम दिया जाए. वो तो उसमें भी कानून है. आपको स्पीकर को पहले बताना है. ये कानून इन्होंने पढ़ा ही नहीं, बिना स्पीकर को बोले सीधा हमें लूट पाते.
पहले मैं सरकार का हिस्सा हूँ, ये कानून शायद आपको नहीं पता है, इनको भी बता दो। कानून ये कहता है, मैं कंसर्न MLA हूँ, आपको स्पीकर को इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने उससे परमिशन ले ली है। मैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा हूँ, ये बात अलग है, मुझे यहाँ के लोगों ने चुना, लेकिन कानून को आपने इतना नीचे गिरा दिया कि स्पीकर को पूछे बिना मुझ पर पर्चा लगा। क्या इसमें इंक्वायरी नहीं होगी? आप तो कानून में बैठकर कानून का उल्लंघन इसलिए कर रहे हो। जरा पता करो एक MLA को पर्चा कैसे देना। कभी चलो वो इससे कहना है क्या बिना स्पीकर को पूछे मेरे खिलाफ पर्चा दे ही नहीं सकते, और मैं कह रहा हूँ इन्होंने इलीगल किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, नहीं कर सकते, तब से मैंने लिख दिया पर्चा लगा नहीं रहे। अरे मैं गवर्नमेंट को रन कर रहा हूँ, मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कमाल किया कानून। ये तो मुझे अभी याद आ गया कि महकमा पार्टी में मतलब ये मुझे सुध पर ये मुझे कानून दिखा रहे हैं। आप अंदाजा करो ये MLA के सामने आम लोग में ख्याल है कुछ में MLA नहीं। जब बात आप पे आप खुद आएगी, देखो मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन आप कानून में बैठकर अगर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। एक आदमी शरेआम अपनी हदें तोड़ देता है, लेकिन उसका इसके तहत जयमत नासिर मोहम्मद खारबर वो कानून इनको भी खरीद सकता है। डॉक्टर मधु को कौन कार्रवाई करेगा? देखो मेरे अलावा कितनी कंप्लेंट है, मैंने पहली बार की 18 साल में उसकी कंप्लेंटों का अंबार देखो आप, ऑलरेडी कितनी कंप्लेंट है, कोई कार्रवाई नहीं। कमिश्नर नर्सिंग होम में गरीबन नहीं सुरक्षित मैंने उधार किया। देखो मेरे हाल मैं किसी अस्पताल में 50,000 रुपया मैंने लिया, कम जाओ मेरा मास्टर का समस्या अच्छा ना मैं 8 महीने से वही कर रहा हूँ। कोई ऐसी कोई यहाँ सारे अरे मैंने प्रिंसिपल को बोला देखो आप एक मीटिंग कॉल करके किसी भी होते साहब मेरे पास चाहे कोई भी आदमी या डॉक्टर है या मैं हूँ या DSP साहब हर एक की डिग्री की MLA साहब भी इसका पार्ट सिस्टम का आप मुझे बात बता, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप मुझे बात बता, आप बोल रहे हैं ना मैंने बोला क्या अभी तक आप दिलीप साहब चिट्ठी लिखते हैं, ये डॉक्टर हमें दे CMO उसमें लिखता है दोनों को ये ले जाओ, बात सुनो। अरे मैंने बोला ही नहीं, अरे सुन तो लो आप उस दिन की बात है, अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, आप बोल रहे हैं इतना नहीं होता, ऐसे नहीं, ऐसे अगर नहीं होता फिर कैसे होता? अगर हमने खामोशी की, अगर हमने गैर का प्याला पी भी लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम जानते नहीं। जब उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के लिखने के बाद भेजा जाता है और वहाँ के डॉक्टर को टोला भेजा जाता है। ये बीजेपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रन करे, इसका क्या मतलब? देश के अंदर मोदी है तो बस उसी की चलेगी, हमारा फिर क्या लोगों के वोट की क्या